जो एससीओ समिट है दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब शी जिनपिंग साहब भी बोलेंगे इसके ऊपर। और इंडिया के साथ मामला ख़राब है। इंडिया कहता है पहले तुसी साडे नाल बॉर्डर ते मसले हल करो। वो पाकिस्तान ने जो मिक्स अप किया, आपने देखा होगा कि इंडिया को लेके जितने भी इम्पोर्टेंट किस्म के इवेंट हुए, वो महज इसलिए कि जी इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, पाकिस्तान ने उन अपॉर्चुनिटीज को जाया किया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किसी तरीके से हो जाए तो ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है भाई। कितनी जनरेशन्स को और आप खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो भूख नंग इनकी वजह से, ऐसी सियासत की वजह से आ चुका है। हिंदुस्तान तो अपना रास्ता ढूंढ चुका है और मुझे नजर आ रहा है ना वो बड़ा सख्त होता जा रहा है। और इंडिया ने जो है वो जो साउथ चाइना सी में चाइनीज स्टैंड है उसके ऊपर भी टफ लाइन ली है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया चाइना विल गेट सॉफ्ट ऑन दिस बॉट एलएसी के ऊपर। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सून। इट्स अ वेरी लॉन्ग बैट। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है कोई है ही नहीं, स्पेशली जो फॉरेन अफेयर्स के माज पे, और स्पेसिफिकली जो है वो इंडिया को लेके। क्योंकि ये जो है 50 साल पुरानी रट जो है उसको रिपीट करना बार बार उन्हीं अल्फाज में, इसको पॉलिसी कोई नहीं। मोदी, लेकिन मेरा नहीं, आई डोंट बाय दिस थ्योरी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ फ्रेंड ऑफ रशिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, सिंपल। सो वो उनको ठीक है रशिया से तेल ले लिया बिकॉज उन्होंने जो एस की जो मीटिंग आई थिंक पिछले साल सेंट्रल एशिया में कहीं उज्बेकिस्तान या कहाँ हुई थी, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑन द फेस ऑफ पुतिन कहा था कि दिस इज़ नॉट एन era ऑफ वॉर। तो दैट वाज टेकन एज ए पंच लाइन बाय ऑल ग्लोबल लीडर्स इन द प्रीवियस यूएन की जो मीटिंग हुई थी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इट मीन्स के एक साल हो गया है, इंडिया इज़ गिविंग सिग्नल्स टू रशिया एज वेल। तेल भी लिए जा रहा है, सिग्निफिकेंस भी है, S-400 भी ले रहा है। लेकिन यहाँ पे आके कि बाइडन से मिल के आए हो, जफ्फी डाल के आए हो, तो आउंदियां तुसी जनाब ये नहीं हो सकता कि शी जिनपिंग ना भी जफ्फी पा लो, तो पुतिन ना भी जफ्फी पा लो, तो सारा कुछ कर लो। सो उन्होंने इसको वर्चुअल कर दिया। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हम इसको और तरीके से देख रहे थे, लेकिन अभी हमें जो पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं, जो व्यूज़ सामने आ रहे हैं, जो कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी इस चीज़ में आके रह गया कि भाई हमें इस चीज़ को देखना है कि हम तो G20 भी करा रहे हैं, हम तो और चीज़ें भी करा रहे हैं, तो हमें ये एक लिवरेज होनी चाहिए। सो ये चीज़ें मुझे जो है वो समझ आती हैं थोड़ी सी। जिसे वो कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली एक ऑकवर्ड मोमेंट में नहीं जाना चाहते। ये भी एक फैक्टर होता है। देखिए, आप शी जिनपिंग के साथ दोस्ती नहीं, यारी नहीं है। मोदी साहब ने 18 मीटिंग्स की हैं शी जिनपिंग के साथ, जफ्फियाँ डाली, सारा कुछ किया। लास्ट टाइम शी जिनपिंग इंडिया आए, सारा कुछ देखा, उन्होंने जाके उसे वापस जाके काम पाता, ठीक है जी, एलएसी के ऊपर। और वहाँ से फिर चीज़ें वो ख़राब हो गई। सो ये जो चीज़ें हैं कि रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई जो है वो कम होगी, ठीक है। इंडिया अपनी सप्लाई इज़राइल, अमेरिका, यूरोपियन के उसके पास लेके चला गया बिकॉज इंडिया के पास वो पैसे पूसे आ गए, वरना तो 70-80% सारा कुछ वहीं होता था। सो ये चीज़ें हैं। सो ये जो वर्चुअल समिट है, इसकी सारी बात आई, ये जो इंटरनल कंट्रडिक्शंस हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रडिक्शंस, अमेरिकन प्रेशर, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन एन ऑकवर्ड मोमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोर्स किया है कि वो इसको वी शुड कीप इट virtual. So that tells that India is either trying to अंदाज ज्यादा वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। तो मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी और शहबाज शरीफ साहब ने एक उन्हें ताजियत का पैगाम भेजा था कि किसी की वालदा की डेथ हो जाना वो इर्रेपरेबल होती है। तो मैंने वहां से ये जज किया है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की भोंडी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जो
बिजनेस की इम्पोर्टेंस को समझती हैं, सारा कुछ समझती हैं। तो पाकिस्तान की बका इसमें ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं। और अगर शहबाज शरीफ साहब आए यहाँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किसी तरीके से हो जाए, तो ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है भाई। कितनी जनरेशन्स को और आप खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो भूख नंग इनकी वजह से, ऐसी सियासत की वजह से आ चुका है। हिंदुस्तान तो अपना रास्ता ढूंढ चुका है और मुझे नजर आ रहा है, मैंने पिछले दिनों एक फोटो लगाई यहाँ पे। अब by 2030 they are going to no more production of डीजल या गैस कार्स, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। ठीक है। तो वो जो अवनिंदर से मेरे होस्ट थे, उनकी एक कार जो है वो कहते हैं कि ये 300 किलोमीटर चार्ज होके तो वो चलती है और उसका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट लेस देन ₹1 पर किलो है, पर किलोमीटर। अब तो आप अंदाजा लगाएं। और ये कार, जी, इस कार की जो कीमत है, बड़ी कार है वो, पाकिस्तान में यहाँ पे 21 लाख की मिलती है, जब एक्सपोर्ट होती है तो तब उसको 15 लाख कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में वो जाके 60 लाख की मिली, 60 लाख की इसके इर्द गिर्द। वही अगर चाइना की असेंबल्ड कार अगर आप लें तो वो 1 करोड़ से ऊपर है। ये मेरे एक दोस्त जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, फरूख महबूब खान, उन्होंने जब वो पिक्चर देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना फर्क है। तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है यार इस चीज के अंदर। ये पता नहीं क्या इनकी सियासत है जो अवाम को और पाकिस्तान की, वो क्या कहते हैं, उसका सत्यानाश करने में ये इन्वॉल्व है। आई होप शहबाज शरीफ के आने से यहाँ माहौल बेहतर हो जाए। ठीक है, आपकी लेटेस्ट जो है वो पॉलिसी क्या है कि क्या आप जो है वो इंडिया के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अनरिजॉल्व किस्म का, उसको लेके तो पूरे खित्ते में या इन दूसरे अल्फाज में इवन ग्लोबल लेवल पे किसी किस्म का कोई भी जो कोऑपरेशन हुआ है या जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक बनना चाहते हैं, या आप उसको रिजॉल्व करने के लिए किसी हद तक जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहते हैं? ये डिपेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे। और जाहिर है कि अगर उन्होंने वही रट लगाई जो माजी में लगती रही, या जो 5th of August को रिवर्स करे, 5 को रिस्टोर करे, तो उसके बगैर हम जो है वो इंडिया से बात नहीं कर सकते या किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं हो सकता। तो फिर तो ये एक सबूटाजिंग किस्म की सिचुएशन होगी।